हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में आगे की क्वेश्चन करो। तो ज्योमेट्री में हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से इस वीडियो में देखते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या बोल रहा है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बोला है, यदि 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो स्पर्श की लंबाई क्या होगी। मतलब जो स्पर्श रेखा टेंजेंट है उसकी लंबाई पूछ गई। दोनों वृत्त जो बाहर से टच कर रहे, पहली बात तो यहाँ पे इससे टच, और दोनों की त्रिज्या छोटी बड़ी है तो इसलिए जो सर्कल होंगे, वृत्त होंगे, वो भी छोटे और बड़े होंगे। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें कुछ और दे रखी है, इसकी त्रिज्या हमें कुछ और दे रखी है। क्वेश्चन ने दे रखी है क्या, 9 और 4। अगर ये 4 है छोटी वाली तो यहाँ तक तो ये 4 होगी और ये कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 5 और 4 9 हो गई। ठीक है, हमसे पूछे स्पर्श रेखा इसकी लंबाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई निकालनी तो हमें इसकी लंबाई निकालनी होगी। अगर इसकी लंबाई निकालनी तो हमें ये पता होना चाहिए, और ये हमें पता है कैसे, क्योंकि बाहर से अगर टच करते हैं तो देखो ये 5, मतलब त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या तो भाई 9 है, तो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक 9 हो गया। ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, तो 9 और 4 कितनी हो गई, ये 13। तो वही ट्रिपलेट बन गई 5 12 13। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ, 12 लिख दूँ। अगर ये 12 है तो स्पर्श रेखा कितनी होगी, ये भी 12 हो जाएगी। ये हमारा राइट आंसर हो गया 12। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, 42 क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला O और P केंद्र तथा 8 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। O और P केंद्रों पर क्रम से 8 और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जो कि बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यह हमारा 8 दे रखा है, ये हमारा 4 दे रखा है। ठीक है, ये 4 हो गया एंड ये हमें 8 दे रखा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो आगे, फिर देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो अविनिष्ट स्पर्श की लंबाई क्या होगी। वही सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। इसकी लंबाई पूछी है एंड ये कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा। इसकी लंबाई निकालनी होगी हमें, लेकिन हमें इसकी दूरी पता होनी चाहिए। दूरी आप निकाल सकते हो कैसे, ये पूरा कितना है, 8 और 4 ही दिए ना, देख लीजिए एक बार। 8 और 4, ये पूरा कितना है, 8 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी, ये 12। ये 12 है, यहाँ पे 90 डिग्री है। इसे निकाल सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं इसे निकालूँ, मान लो इसे निकाल लो, इसे नाम दे दो OP। ठीक है, OP अगर हमें निकालना है पॉइंट, मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया है, तो OP इक्वल टू कितना होगा। OP कहने का मतलब ये निकाल लो। अगर ये निकालना है तो यहाँ पे इसके स्क्वायर में से, रूट के अंदर 12 के स्क्वायर में से 144 माइनस कर देंगे। 4 चौक 16 माइनस कर दें तो OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 14 में से 6 गए 8 बचे। ठीक है, बचा कितना, 13 में से 1 गए 12, 128 28, मतलब 64 दूनी 128। तो इसके दो टुकड़े हो गए जी, 64 और 2 तो अंदर रह जाएगा। ये 8 का वर्ग होता है, तो OP इक्वल टू आ जाएगा 8√2। 8√2 देख लीजिए ऑप्शन में होगा जहाँ तक है, तो 8√2 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल। 8√2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ के नोट कीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ध्यान से देखिएगा 43 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 43 ने बोला है एक बिंदु Q वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु Q जो है एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई वृत्त से दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है वृत्त में Q से बनाई गई स्पर्श रेखा, Q से बनाई गई एक स्पर्श रेखा टेंजेंट की लंबाई हमें दे रखी है 12। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें दे रखी है 12, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगी 5, क्योंकि ट्रिपलेट यहाँ पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। तो ये हो गई 5 12 13। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताओ वृत्त के निकटतम, वृत्त के पास से
क्यू तक की दूरी कितनी होगी, मतलब वृत्त के पास से ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमें सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र। एक बिंदु क्यू वृत्त के केंद्र से, क्यू वृत्त के केंद्र से, केंद्र का नाम नहीं दिया, बस क्यू दिया है, इसे ओ मान लो, इसे ए मान लो, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है वृत्त के निकटतम, मतलब वृत्त के इस वाली पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। अब आप लोगों को पता है त्रिज्या 5 है तो ये भी 5 होगी, पूरी कंप्लीट 13 है, ये पूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरी क्यू तक कितनी है 13 सेंटीमीटर है, तो 5 अगर ये है तो ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर हमसे पूछा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा 8 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, ठीक है। 44 देखिएगा, 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में से, ठीक है, सारे टाइप कंप्लीट हो चुके हैं बाकी के। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त की उभयनिष्ठ तिर्यक ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट जो लाइन है, ट्रांसवर्स टेंजेंट इस टाइप से 6 और 3 दे रखी है हमें त्रिज्याएं 6 और 3, मतलब इसकी त्रिज्या हमें 6 दे रखी है और एक छोटा स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, दो वृत्त केंद्रों से बीच की दूरी 15 है, तो मतलब दूरी पर होंगे कुछ, ठीक है, इस टाइप से। क्वेश्चन बोला इनके जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी 15, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है, ओ डैश कर लो, इसे ओ कर लो और इसे ओ डैश कर लो, ठीक है, दोनों के सेंटर के नाम दे दिए। अब क्वेश्चन बोला इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी 6, इसकी त्रिज्या कितनी है 9, सॉरी इसकी त्रिज्या कितनी है 3, इसकी 9 क्यों, ठीक है, वो तो जोड़ने पर हो जाएगी। तो अगर हमें ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालनी है, ये वाली टेंजेंट अगर आपको निकालनी है, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला लिखाया बच्चों वाला, कैसे, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है किसका, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का स्क्वायर, मतलब ओ एंड ओ डैश का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 6 का स्क्वायर एंड इसका, दोनों के रेडियस का स्क्वायर, मतलब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों का जोड़कर स्क्वायर कर दें। टेंजेंट हमें निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू रूट हटा देंगे, नहीं स्क्वायर हटा देंगे, रूट लग जाएगा, ओ और ओ डैश, मतलब 15 का 225 माइनस कर देंगे R1 और R2, 3 और 6 9, 9 नम 81 माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गई, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ठीक है। अब 22 में से 8 गए तो बचे कितने 144, और रूट लगा हुआ 144 कितना होता है भाई 12 होता है, तो मतलब ये कि जो ट्रांसवर्स लाइन होगी, टेंजेंट होगी, वो कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नोट कीजिएगा फटाफट, कितना हो जाएगा 12 राइट आंसर होगा, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, 45 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एंड ये मैंने लिखा है बेसिक वीडियो में भी, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा है, एंड 2-3 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है ट्रांसवर्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं, 45 क्या बोल रहे हैं देखिएगा। 45 में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, 5 और 3 वाले दो वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं इस टाइप से, इसका हो गया, एंड ये होगी मेरी 5, ये हो गई मेरी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है, 5 और 3 आगे बोल रहे, तो वृत्त की अविनिष्ट अनुस्पर्श रेखा जो वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को बाहर से काटती, मतलब ये कि जो दोनों के वृत्तों की रेखाएं पर्दी है उससे काट रही है, मतलब यहाँ से एक लाइन है, दोनों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा को यहाँ से, मतलब ये इस वाली लाइन को क्या कर रही है, टेंजेंट जो है इसे काट देती है। तो जब टेंजेंट काटती है यहाँ से, अगर आप देखोगे टेंजेंट अगर काट रही है तो किस रेशियो में काटेगी, ये हमसे पूछा। देखो क्या बोल रहा है, केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे काटती है तो किस अनुपात में विभाजित करेगी, इसके दो टुकड़े किस अनुपात में होंगे, सीधी सी बात है, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, 5 अगर ये है तो ये भी त्रिज्या 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो सीधी सी बात है भाई, जो ये किस अनुपात में तोड़ देगी 5:3 में। तो बस यही पूछा था क्वेश्चन है, 5-3 हो गया।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर, ध्यान से देखिएगा 46 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 46, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 8 और 3 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, ठीक है। ये हो गया मेरा 3, ये 3 है तो ये 3 हो गया, यहाँ तक 5 हो गया। एंड ये इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है गिवन, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 13। अगर ये 13 है तो ये 12 होगी, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। और हमसे यही पूछी जाएगी स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। आगे देखो अभिनिष्ट रेखा पी क्यू, स्पर्श बिंदु हमें दे रखे हैं P और Q, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अभी इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में किया, सेम डिजिट सेम क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए मैथ स्पेशल क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। 47 में क्या दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो उनके अभिनिष्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 और 9 हमें त्रिज्या दे रखी, बाहर से टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसकी त्रिज्या हमें गिवन है कितनी, 25, कितनी गिवन है 25। और एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें इससे छोटा वृत्त है, ठीक है, इससे छोटा वृत्त है और इसकी त्रिज्या हमें गिवन है कितनी, 9। ये हो गई मेरे पास 9, ये 9 है तो यहाँ तक ये हो जाएगी 9, ठीक है, ये हो जाएगी 16, सीधी सी बात है। अब आपको निकालनी है ये वाली, ये नहीं निकालनी, रियलिटी में मुझे ये निकालनी है। अगर ये निकालनी है तो ये निकालनी पड़ेगी, अगर ये निकालनी है तो मुझे ये पता होनी चाहिए। और ये पता करने के लिए, अगर ये पता करना है आपको तो क्या करना होगा भाई, ये पूरी त्रिज्या कितनी थी, 25 थी, त्रिज्या तो 25 है ना, यहाँ पे 16 9 25 है, ये कितनी है 9 है, 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया। ये मेरा 16 है, तो आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, यहाँ पे कितना है 16 34, ये कितना हो जाएगा 30। कैसे, 8 15 और 17, 17 दूनी 34 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 30 और 34 ये तीनों ट्रिपलेट हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30, तो ये 30 तो ये भी 30, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ गए, तो 30 हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में देखिएगा 48 क्या बोल रहा है आपसे, ठीक है। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 क्या बोल रहा है, 48 ने हमसे बोला पी ए और पी बी किसी वृत्त जिसका केंद्र ओ, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ओ पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि एंगल ए पी बी 80 है, तो ए ओ पी बराबर कितना होगा। देखो पी ए और पी बी एक वृत्त है, एक पॉइंट पी है, पी ए और पी बी, ए और बी, ये दिस पॉइंट सेंटर, एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर काटेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सेंटर पॉइंट ओ ले लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए पी बी मतलब ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दे रखा है। मैं बाहर लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। ये 80 डिग्री दे रखा है। आगे देखो ए ओ पी का मान पूछा है, ए ओ पी मतलब ये वाला एंगल पूछा। वाह, ये 80 तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। कंप्लीट कितने का हो जाएगा, बाहर लिख देता हूँ, ये कंप्लीट होगा 100 का, तो आधा कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री का हो जाएगा। सीधी सी बात है भाई, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो बराबर होता है इस वाले एंगल के। इसी तरह यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो बराबर होता है इसके, आधा होता है, मतलब 40 ये हो जाएगा, 40 ही ये हो जाएगा। समझ गए। चलो, तो अभी तक के लिए हमारा जो आंसर है ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 देखिएगा, 49 क्या बोल रहा है आपसे। ओके, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है देखिएगा। 49 में दिया हुआ है, दी गई आकृति में स्पर्श रेखा सी बी, एक आकृति दी गई, उसे बना लेते हैं सबसे पहले।
एक मेरे पास वृत्त है, ठीक है, एंड इस वृत्त में एक यहाँ से एक रेखा एंड फिर यहाँ से एक रेखा गई है इस टाइप से। यहाँ पर मान लो सेंटर पॉइंट है इसका, और इससे सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई, ठीक है, इस टाइप से आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। आगे दिया हुआ है इस सेंटर पॉइंट से ओ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक ये 90 डिग्री पर काटेगा, टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते तो ये 90 डिग्री पे होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, ये डी पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है मेरा ई पॉइंट है, ये क्या है मेरा पी पॉइंट है, ये क्या है मेरा बी पॉइंट है, ये ए है और ये सी है, सारे पॉइंट बन गए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए आकृति में स्पर्श रेखा सी बी, एक स्पर्श रेखा है सी बी नीचे वाली, ठीक है। ए सी और डी ई जो है लंब है, ए सी और डी ई मतलब ये लंब दिया हुआ है, ये भी लंब दिया, ये तो पहले से ही लंब हो गया, ठीक है। आगे देखो, रेखा ए बी वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से गुजरती है। रेखा ए बी जो है, रेखा ए बी जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, दिख रही है। आगे देखो क्वेश्चन बोले त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या हमें दे रखी है 20, तो यही तो रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर ये इसके बराबर है तो याद रखना ये पॉइंट इसके बराबर होगा, समझ गए। ये दोनों आपस में अगर बराबर हैं तो ये बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट कहलाया जाएगा, और एक साइड में अगर मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा इस लाइन का, ओके। आगे देखो ए सी बराबर 36 है, ए सी हमें दे रखा है 36, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन पूछ कह रहा है डी ई की लंबाई, डी ई की लंबाई। अब डी ई तक पहुँचना है तो देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, आप ना इसे ट्रेपेजियम की तरह सोचो। कैसे, ट्रेपेजियम की तरह। मैं ना इसको आगे को रफ कर देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है ओनली कितना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपने पढ़ा होगा इस टाइप से, ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है डी और ई पॉइंट, ठीक है। मैं यही सेम डायग्राम बना रहा हूँ। डी ई हो गया सेंटर पॉइंट, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, एंड ये मिड पॉइंट हो जाएगा ओ पी, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया ए सी, ए और सी ये मिड पॉइंट है, क्योंकि त्रिज्या दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए सी बराबर हमें दे रखा है कितना 36, ठीक है। एंड ओ पी क्या है, बीच वाली लाइन है जो हमें गिवन है कितनी 20, ठीक है। डी ई निकालें, और आप लोगों को पता होना चाहिए अगर मैं ओ पी निकालूँ तो ओ पी बराबर होता है हाफ इंटू ए सी प्लस कितना डी ई, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देख लो। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डी ई की लंबाई, यही डायग्राम मैंने चेंज कर दिया ट्रेपेजियम में, तो डी ई की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। मैं एरो कर देता हूँ। डी ई की लंबाई पूछ रहा है, वैल्यू पुट कर लो। ओ पी कितना है मेरा 20 है, बराबर हाफ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा डी ई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, 40 में से 36 माइनस करेंगे इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा। तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा 4, समझ गए। और अगर ट्रेपेजियम नहीं पढ़ा तो पहले ट्रेपेजियम पढ़ लो, फिर इसे पढ़ना, ठीक है। चलो, और फिर भी अगर समझ में ना आए तो बुक के पीछे सॉल्यूशन लिखा होगा, अच्छे से समझ लीजिए क्या, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, डी ई बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50वां क्वेश्चन देखते हैं 50 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। 50 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 50, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 बराबर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। यहाँ ये सेंटर पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे बाहर एक पॉइंट हो गया। PA और PB 2 बिंदु खींची जाती है। यहाँ से ये 90 डिग्री होगा एंड यहाँ से ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये O मान लो, ठीक है। इतना तो सभी लोगों को पता है। आगे बोल रहा है P केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। P जो है केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये कितनी दे रखी है मुझे 12, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या दिया। क्वेश्चन ने बोला है कि
दो स्पर्श रेखा जो हैं उनके बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री, मतलब ये पूरा 120 डिग्री। एक बात बताओ, आधा कितने का होगा? दोनों बराबर होते हैं तो आधा हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। एक बात बताओ, जब ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो ये भी कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। समझ गए? 60, 30, 90। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई या फिर इसकी लंबाई आपसे पूछे, चाहे तो ये ट्राइंगल ले लो चाहे ये ट्राइंगल ले लो। मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। देखो समझ लो, पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको कुछ रेशियो लिखाए थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो साइन रूल में मैंने लिखाए थे शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो ये 60 डिग्री है और ये है मेरा 30 डिग्री। तो याद रखना 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो 1 होती है, 60 डिग्री के सामने वाली रूट 3 होती है एंड 90 डिग्री के सामने वाली 2 हो जाती है। सिंपल सा फंडा है। तो 90 कहाँ पर मिलेगा? 90 यहाँ पे। 90 के सामने वाली जो भुजा है वो कितनी रेशियो में होगी? वो होगी 2 रेशियो में। ये मत बोलना नहीं सिखाया या फिर नहीं कराया। तो मतलब ये हमें दे रखी है 2 रेशियो में बात कर रहा हूँ अभी, मान नहीं पता मुझे। 2 रेशियो एंड 30 के सामने वाली कितनी होती है? 1 रेशियो एंड 60 के सामने वाली कितनी होती है? √3। अब हमसे जो पूछेगा वो निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें OP मतलब 2 रेशियो का मान, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। 2 रेशियो का मान कितना दिया हुआ है? 12। 1 बराबर कितना है? 6। जब 1 बराबर 6 है तो अगर रेडियस पूछता है, त्रिज्या पूछता है तो 6 √3। अगर हमसे स्पर्श रेखा पूछता है तो इसमें मल्टीप्लाई 6 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमसे पूछा है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और हमसे त्रिज्या पूछता तो 6 √3 हो जाती। क्लियर? तो और ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।